वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का एलामिया जारी। ओवल ऑफिस में वज़ीर आज़म और सदर ट्रंप की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। सदर ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म को वाइट हाउस का मॉडल पेश किया गया। एलामी के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। इंसदाद दहशतगर्दी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने पर इतफाक़ किया गया। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दिया। ट्रंप की जुर्रतमंदाना दलेराना फैसला कुन क़यादत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, ट्रंप ने जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। गज़ा और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अमरीकी सदर के इक़दामात की तारीफ़ की। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती ताल्लुक़ात में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया और अमरीकी कंपनियों को पाकिस्तान के IT, तवानाई और मादनियात के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। सदर ट्रंप की पाकिस्तान के किरदार की खुली हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें दौरा पाकिस्तान की बाज़ाब्ता दावत दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी शानदार शख्स हैं। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म दोनों अजीम रहनुमा हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। मुलाकात के दौरान पाक भारत जंग, पाक सऊदी मुआहदे और मसला कश्मीर समेत आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ने अंगूठा दिखाकर मुलाकात कामयाब रहने का बताया। तीनों रहनुमाओं में मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। तारीख़ी मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अपने खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन, पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ उजागर करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुताल्लिक़ भी उमूर उजागर किए जाने का इम्कान। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 कामयाबियों से भरपूर साल है। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल जारी है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा कि भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। बीजिंग में CPEC की 14वीं मुश्तरका ताउन कमेटी का इजलास। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान और चीन अहनी भाई हैं। दोनों मालिक एतमाद और मुश्तरका तकदीर में बंधे हुए हैं। CPEC फ़ेज़ 2 अवाम और नौजवानों पर मबनी तरक्की का नया दौर होगा। चाहते हैं पाकिस्तान के बरामदात को चीन के मंडियों तक आसियान ममालिक जैसी रसाई दें। इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है। फ़लस्तीन का नाम आते ही आंखें नम हो जाती हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की फ़लस्तीनी तालिब इल्मों के हमरा प्रेस टॉक। कहा कि हर पाकिस्तानी गज़ा के साथ शाना बशाना खड़ा है। इसराइल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म जारी रखा हुआ है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर मसला फ़लस्तीन को उठाया। जामिया कराची ने LLB के तालिब इल्म तारिक महमूद काजी वल्द काजी मोहम्मद अकरम का नतीजा और डिग्री मनसूख कर दी। यूनिवर्सिटी इलामी के मुताबिक तालिब इल्म को गैर मुनसिफाना ज़राए इस्तेमाल करने पर 3 साल के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला और इम्तहानात देने से भी रोक दिया गया। तारिक महमूद कभी इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची के बाकायदा तालिब इल्म नहीं थे। रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख साज दिन। इंडेक्स पहली बार 1,62,000 की सतह अबूर कर गया। दूसरे सेशन में ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2,745 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पहला सेशन 1,61,810 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसरत। कहा कि कारोबारी बरादरी और हुकूमती मेहनत से स्टॉक मार्केट में बुलंदियों की नई तारीख रकम हो रही है। 100 इंडेक्स का बुलंद तरीन सतह पर पहुँचना कारोबारी बरादरी के हुकूमती पॉलिसीज़ में एतमाद का मजहर है।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। IMF जायजा मिशन की आज पावर डिवीज़न समेत दीगर से बातचीत शेड्यूल। मिशन को दूसरे इक्तिसादी जायजा अहदाफ से मुतालिक आगाह किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पीर को IMF जायजा मिशन से मुलाकात होगी। IMF हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मज़ीद इक़दाम करना होंगे। जायजा मिशन ने माली खसारे कम करने के लिए मज़ीद पॉलिसी इक़दाम तजवीज़ किए। पाकिस्तान एशिया कप T20 के फाइनल में पहुंच गया। दुबई में सुपर 4 मरहले के हम टाकरे में बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने छोटे हदफ का कामयाब दिफा किया। बांग्लादेशी टीम 136 रन के ताकुब में 124 रन तक महदूद रही। शाहीन शाह अफरीदी की ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, 19 रन बनाए, 3 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ ने भी 3 शिकार किए। एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत एक ही टूर्नामेंट में तीसरी बार आमने सामने होंगे। रिवायती हरीफों के माबैन ये मुकाबला शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ा मार्का है। एशिया का क्रिकेट बादशाह कौन, फैसला इतवार को होगा। फाइनल के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं हमें फाइनल में क्या करना है। जिस तरह हम इवेंट में वापस आए वो नाकाबिले यकीन था। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा की मैच के बाद गुफ्तगू कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ मैच में बॉलर्स और फील्डर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। हेड कोच माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के फाइट बैक पर फख्र होना चाहिए। शानदार मैच जीता। दुबई की पिच चैलेंजिंग होती है। इब्तदाई ओवर्स में बैटिंग मुश्किल रही। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का T20 इंटरनेशनल में अहम कारनामा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। ये शाहीन का T20 में 10वां मैन ऑफ द मैच अवार्ड है। वो इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड हासिल करने वाले फास्ट बॉलर बन गए। एशिया कप के सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच भारत और श्रीलंका के दरमियान आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। भारतीय टीम पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, जबकि श्रीलंकन टीम 2 मैचेस हारने के बाद पहले ही फाइनल से बाहर हो चुकी है। दुबई में खेला जाने वाला मैच महज रस्मी कार्रवाई होगा। दरिया सतलुज और चनाब में आने वाले सैलाब के बाद जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। पाकपतन में शदीद ज़मीनी कटाव से गाँव सोडा मुकम्मल तौर पर दरिया बुर्द। चक बाकर के कम अज़ कम 50 घर भी कटाव की जद में आकर मुतासिर। जलालपुर, पीरवाला शहर और उससे मुल्हिका दर्जनों बस्तियों में अब भी सैलाबी पानी मौजूद। नौराजा भट्टे के मकाम पर हिफाजती बंद में पड़ने वाले शगाफ को पुर करने का काम जारी। उधर सैलाबी सूरत हाल के बायस M5 मोटरवे का मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक का हिस्सा आज भी बंद। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि खुददार शख्स आलमी बरादरी से कैसे अपील कर सकता है। आलमी बरादरी से अपील करने वाला खुददार नहीं, ये कहना मुनासिब नहीं। जब भी बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म की तारीफ करते हैं तो पंजाब हुकूमत को तकलीफ शुरू हो जाती है। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं कर रही। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि किसानों को सब्सिडी देना संजीदा मसला है। जो लोग गंदम के मामले को संजीदा नहीं समझते, ये उनकी सियासी कमअक्ली है। कल बिलावल भुट्टो ने जो पॉलिसी दी उसका मकसद किसानों को मजबूत करना है। पॉलिसी का फ़ायदा किसान, मजदूर और गरीबों को होगा। गंदम लगाने वालों को सिंध हुकूमत सपोर्ट कर रही है। 25 एकड़ ज़मीन रखने वाले छोटे किसानों को हर एकड़ पर पैकेज दिया जा रहा है। विफाक से अपील की कि IMF से दोबारा बात करें। पंजाब के पब्लिक और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट पास करना लाजमी करार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बच्चों के लिए $10,000 फ़ीस मुकर्रर करने का फ़ैसला। निजी अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बाद लाजमी सर्विस की बाहमी तजवीज़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आला ने साहिवाल के कार्डिक मरकज़ में सर्जरी के आगाज़ को खुशाइंद करार दिया। कहा, चाहती हूँ कि कैंसर के हर मरीज़ का इलाज मुमकिन बनाया जाए। पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज़ को फ्री इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए।
मजबूरी के बायस हज पर ना जाने वाले रजिस्टर्ड आज़मीन के लिए खुशखबरी। फौत या सख्त बीमारी की वजह से आज़मीन से मुतालिक वजारत मजहबी उमूर की पॉलिसी सामने आ गई। फौत होने वाले रजिस्टर्ड शहरी की जगह कोई भी रिश्तेदार हज पर जा सकता है। मजबूरी के बायस हज पर ना जाने वाला शख्स किसी को भी नामजद कर सकता है। हज पर ना जाने वाले शख्स को रकम वापस लेने का भी इख्तियार होगा। बीमारी या इंतकाल का दस्तावेजी सबूत लाजमी करार। 1 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मारूफ गुलकारा नाहिद अख्तर की आज 69वीं सालगिरह। पॉप मौसीकी के अलावा गज़ल गायकी, क्लासिकल, नीम क्लासिकल और लोक गीतों में अपना मकाम बनाया। 70 से 80 की दहाई तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। मौसीकी की दुनिया में गिरा कदर खिदमात पर उन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और मशहूर ज़माना फिल्म अवतार के मद्दाहों के लिए खुशखबरी। अवतार 3 फायर एंड ऐश का नया सीज़न सनसनीखेज ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 19 दिसंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।